हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बॉबी के किचन में बन रहा है बहुत ही लजीज सी दाल। ये वाली दाल यानी काला मसूर की दाल हमने पहले भी शेयर किया है, पर आज की दाल थोड़ी डिफरेंट है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए, इसे हमने ले लिया है आधी कटोरी और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसे 1.5 कप पानी के साथ एक कुकर में पकने के लिए डाल दिया है। साथ में डाल दिया हमने स्वाद के हिसाब से नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है घी। आप पूछेंगे ना घी क्यों डाला। तो जब दाल पकती है और व्हिसिल जब हिलना शुरू होता है तो उसके सामने बबल आता है ना, नीचे जो भी पकती हो सब्जी हो या दाल हो, तो उसे कुकर का ढक्कन हो जाता है गंदा। घी डालने से वो गंदा नहीं होगा। तो अब चलिए, कुकर चढ़ा दिया हमने, फ्लेम को कर दिया लो टू मीडियम। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमें रोस्ट करनी है। तो एक रोस्टिंग नेट आता है जिसे हमने गैस के बर्नर के ऊपर डाल दिया है। फुल फ्लेम पे फ़िलहाल हमने अभी डाला है और उस पर डाल दिया है एक लहसुन, एक टमाटर और एक प्याज और दो हरी मिर्च। और आपको पता है, फुल फ्लेम पे जब ये नेट अच्छी तरह से गर्म हो जाता है ना, तो फ्लेम को लो कर देना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर चारों तरफ बराबर से फैल जाता है और अच्छी तरह से पक जाता है। फ्लेम आप लो ही रखें एक बार गर्म होने के बाद, और धीरे धीरे करके 1 से 2 मिनट में आपको जितनी भी चीज़ें आपने रोस्ट करनी है सारा रोस्ट हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं ना, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन सारा रोस्ट हो गया, हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। चलिए, इसे निकाल लेते हैं अलग किसी एक बर्तन में और चलते हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप आसानी से इसे पील कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से पील कर लेते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पील के बाद, यानी जब आपकी सारी चीज़ें पील हो जाएगी यानी छिल जाएगी, तो थोड़े थोड़े प्याज के छिलके या कुछ भी ब्लैक ब्लैक आपका लगा हुआ दिखेगा, तो आप उसे वॉश मत करना। फिर स्मोकी वाला जो फ्लेवर हमें दाल के अंदर लाना है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए आप इसे पील कर ले अच्छी तरह से और मोटे टुकड़ों में काट ले और इसे अच्छी तरह से एकदम चटनी के माफिक ग्राइंड कर ले, एकदम फाइन पेस्ट। थोड़ा सा भी इसमें छोटी टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो है ना लाजवाब, थोड़ा मेथड डिफरेंट है ना। चलिए, इसे पीस लेते हैं। और पहले से ही हमने एक पैन को गरम कर लिया है। गरम होने के बाद इसके अंदर डाल देना है 2 टेबल स्पून घी। साथ में डालना है, जैसे ही घी गरम हो, आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा जैसे भून जाए, इसमें हमें डाल देना है 1 बड़ी इलायची, साथ में 2 छोटी इलायची और इसके साथ ही आधी छोटी इंच का टुकड़ा अदरक का, और इसे अच्छी तरह से कर लेना है सौते। जीरा काला नहीं होना चाहिए, बस ब्राउन हो जाए। इसके अंदर डाल दें एक मीडियम साइज का प्याज जो हमने पहले से फाइन चॉप करके रखा हुआ है, उसे इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे भूनना है। जैसी प्याज अपना कलर चेंज करना शुरू करे, इसके अंदर थोड़े से बेसिक मसाला ऐड कर देते हैं, जैसे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। इसके साथ ही हमने डाला है यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कि इस दाल का कलर बहुत लाजवाब आएगा। और साथ में हमने आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पहले से भी हमने इस मसाले के अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। अब चूँकि प्याज के साथ हमने मसाला ऐड किया है, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर जाएगा ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए, ये जले नहीं। तो पानी डाल देने से फ़ायदा यही होता है कि आपका मसाला अच्छी तरह से भून जाता है। जब भी आप पाउडर मसाला का इस्तेमाल करें तो मसाला को एक कटोरी में रख लें और अच्छी तरह से पानी से उसे पेस्ट बना लें पानी डालकर, या आप अगर प्याज में डायरेक्ट डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मसाला जले नहीं, अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहाँ पर हमने डाल देना है जो पेस्ट हमने बना कर रखा है ना, वो प्याज और टमाटर का, उसे इसके अंदर डाल देते हैं और तब
करते हैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई, क्योंकि रोस्ट होने के बाद भी थोड़ा सा तो मसाला भुनना बनता है ना। तो चलिए डालते हैं उस मसाले को इसके अंदर और मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट सफिशियंट है। तो आप देख रहे हैं ना मसाला का कलर भी कितना बढ़िया आ गया है ना। चारों तरफ से ऑयल धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो गया है। अब बारी आती है दाल को इसके अंदर डाल देने का। तो जब तक ये मसाला भून रहा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है दाल डालने की। तो हमने तो इसके अंदर दाल डाल दिया और अच्छी तरह से कर लेते हैं इसे मिक्स। तो आप देख सकते हैं दाल कितना बढ़िया से पक चुका है। एक चीज़ हम आपको अभी बता देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो इस काले दाल को आप लगभग 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ हमें 5 से 6 विसिल लाना की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ आपसे 2 से 3 विसिल में ही आपका दाल पक जाएगा। तो हमारे पास टाइम नहीं था तो बस हमने डायरेक्ट इसको धोया और पका लिया। लेकिन पक ही जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान ये नहीं करता है। ये दाल बहुत अच्छी होती है ना। और इसके अंदर ये तो हेल्दी दाल है, बहुत लाजवाब सी दाल है। और जाड़े के दिनों में यानी सर्दियों में तो ये ज़रूर से खाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा दाल इसके अंदर हमने डाल दिया है, कर लिया है मिक्स, और इसे खुले में पकाना है, यानी कि बगैर ढक्कन लगाए इसे पका लीजिए। फ्लेम को लो ही रखिएगा और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। जनरली लोग इसे गाढ़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि या तो रोटियों के साथ खाना होता है या आप चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ दाल मखनी, आपको एकदम दाल मखनी वाला स्वाद देगा बिल्कुल। तो जब तक हमारा ये दाल थोड़ी देर और पक रही है खुले में, तब तक चलिए मसाला पराठा की तैयारी कर लेते, क्योंकि इस दाल के साथ कुछ तो खाना है। या तो प्लेन पराठा बना सकते हैं या आप मसाला पराठा। चलिए एक बहुत टेस्टी मसाला पराठा है, ये आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने रूम टेम्परेचर पर का बटर है, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है, और 8 से 9 लहसुन की कलियाँ हमने ग्रेट कर ली है। अगर आप चाहें तो इमाम दस्ता में इसे क्रैश भी कर सकते हैं, यानी कि दरदरा कूट भी सकते हैं, लेकिन हमने बस ग्रेट कर लिया है। तो लहसुन को बटर के अंदर डाल देना है, साथ में डाल देना है हमने 1 हरी मिर्च को एकदम महीन काट लिया था, उसे डाल दिया है, और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा फाइन चॉप किया हुआ हमने धनिया पत्ती इसके अंदर डाल दी है। साथ में डाल दिया है ऑरिगानो आधी छोटी चम्मच, और चिली फ्लेक्स हमने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच। इसके साथ ही जाएगा नमक। तो नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि बटर में पहले से ही नमक होता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आसानी से ये मिक्स हो जाता है, क्योंकि बटर ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है। तो देखा आपने कितना बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि अब दाल एकदम लजीज बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें डालना क्या है आइए देखते हैं। तो इसमें डालना है 1/4 टीस्पून गरम मसाला, साथ में धनिया पत्ती 1 से 2 बड़ा चम्मच, इसके साथ ही जाएगा 1 बड़ा चम्मच घी, और इसे कर दीजिए अच्छी तरह से मिक्स। कुछ सेकेंड इसे पकने दीजिए ताकि घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो लीजिए तैयार है एकदम नायाब सी दाल, और इसे सर्व कीजिए। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी चावल पराठा या फ्राइड राइस के साथ। तो अब चलते हैं इसके साथ जो हमने बनाना है मसाला पराठा, उसके तरफ। तो बना लेते हैं एक मसाला पराठा। तो पेस्ट तो इसका हमने पहले से बना कर रखा हुआ है, और हमारे पास आटा भी लगा हुआ पहले से था। तो एक नॉर्मल साइज़ के लोई से थोड़ा बड़ा साइज़ का हमने लोई ले लिया है, और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो जब तक ये रोटी बनती है, एक रिक्वेस्ट और बनता है, करूं? तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ,
अपने दोस्तों के साथ, अपनों के संग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो रोटी हमारी तो बन गई, सेंटर से हमने लगा लिया कट। इस तरह का पराठा हमने पहले भी बनाया था, लेकिन उसमें हमने पहले चीज़ यूज किया था। इस बार हमने चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, ओनली हमने बटर डाला है, चीज़ नहीं डाला। अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी से आटा हमारा गीला था इसलिए चिपक रहा है, नहीं तो चारों तरफ से स्प्रेड करके इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना। एक कोना बस छोड़ देना है, बाकी 3 कोने में हमें ये बटर वाला मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है। तो देखा आपने, अच्छी तरह से दबाते हुए हमने इसे बना लिया ट्रायंगल। अब चलिए इसका एक पराठा बना लेते हैं। बाकी के भी पराठे आप चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं। सूखे आटे की मदद से इस पराठे को अच्छी तरह से स्मूथली बेलना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डाल के बेलने से बटर कहीं कहीं से निकल सकता है। तो इसे स्मूथली बेलना है। चलिए पराठा तो बनकर हो गया तैयार, अब इसको सेक लेते हैं। तो पहले से ही हमने तावा को गरम करके रखा था। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखा आपने, है ना? तो जब तक ये सेक रहा है तब तक बाकी के पराठे भी बना के कर लेते हैं तैयार। चलिए डाल देते हैं इसके ऊपर और इसको उलटते पलटते सेक लेते हैं। हमने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, घी का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है और रिफाइन ऑयल से ज़्यादा हेल्दी घी है देखा जाए तो। क्योंकि कभी आपने देखा है, अगर आप किसी कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में जो ऑयल कंटेनर आता है और आपने उसमें रिफाइन ऑयल डाला हुआ होता है, दूसरे में अगर आपने घी डाला है या सरसों का तेल डाला है, तो कभी कभी चिपचिपा होने पे बाकी बोतल जो है आपको पोंछने से किसी कपड़े से आसानी से साफ़ हो जाएगा, लेकिन रिफाइन ऑयल की बोतल जल्दी से साफ़ नहीं हो पाती है, वो चिपक जाती है, यानी चिपचिपी रही जाती है, ठीक से साफ़ नहीं होता। तो देखा आपने, बातों ही बातों में मेरा पराठा बनकर हो गया तैयार। चलिए इसे पास से खोल कर दिखाते हुए कैसे मसाला चारों तरफ एक जैसा है, यानी कि हर लेयर में हमारा मसाला इसका दिखेगा आपको। रुकिए पास से दिखाती हूँ खोल कर। तो देखा आपने, बहुत गर्म है ना? चलिए अब सर्व करते हैं। हमने बस दाल के साथ पराठा सर्व किया है, आप चाहें तो चटनी अचार कुछ भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।